मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैती प्रकृति के विषय में बताएंगे बेटा। यह 6 अंक का है बेटा, एक यूनिट के रूप में है। यह पाठ के साथ साथ एक यूनिट के रूप में है और इससे 6 अंक, छोटा चैप्टर है। अगर जानकारी रख लेंगे तो कुछ न कुछ इसके विषय में बेटा लिख लेंगे। आइए हम बता दें। सबसे पहले हम आपको ये करना है कि वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर लाइक जो होता है, जिससे हमारा भी लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा, आप कर दीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको एक अग्रणी भूमिका यह चैनल आपको निभाएगा बेटा। देखिए क्या है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के विषय में बताएं। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन पहले हम ये जानें कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किससे। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं धातुओं से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। बेटा धातुओं से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए मुख्य रूप से हम तापायनिक उत्सर्जन और प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर इन दो विधियों द्वारा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से संबंधित जानकारी देंगे। सबसे पहले जान लीजिए बेटा, किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर जिस धातु में जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कम टेम्परेचर, कम ताप देकर कम प्रकाश आवृत्ति की प्रकाश तरंगों को उस पर डालकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम पहले तापायनिक उत्सर्जन बता दें। यहाँ हम लिखे तापायनिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है, तो बेटा तापायनिक उत्सर्जन, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे लिखने का औचित्य इस बात से है कि जब किसी धातु को गर्म करते हैं, जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है या इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तापायनिक उत्सर्जन एक प्रकार की घटना है बेटा। किसी धातु को गर्म करने पर धातु के पृष्ठों से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया, घटना तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। और क्या उत्सर्जन होने लगता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है। इसलिए हम इसको तापायनिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन लिख दिए। समझ गए? तापायनिक उत्सर्जन से भी काम चल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे लिखने का मतलब है कि जब बच्चे सीखते हैं तो क्या उत्सर्जन होगा? बेटा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज यह है बेटा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश द्वारा भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाता है बेटा। आज का जो सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ना, इसी सिद्धांत पर काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका परिभाषा अगर मन से समझ जाएंगे ना, केवल परिभाषा समझ जाएंगे तो क्रिया, आप इसकी क्रिया विधि भी समझ जाएंगे, बहुत आसानी से समझेंगे बेटा। देखिए हम बोल रहे हैं, जब किसी धातु को उच्च आवृत्ति की, यानी बहुत ऊंची आवृत्ति, कितना आवृत्ति, उच्च आवृत्ति का क्या पैमाना है, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे। तो अब देखिए परिभाषा बोल रहे हैं, किसी धातु जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें डाली जाती है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन की किरणें निकलने लगती है। यह घटना प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की है। पहले सुन लीजिए बेटा, हम क्या कर रहे हैं। अभी प्रकाश वैद्युत प्रभाव का परिभाषित नहीं हम किए हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को परिभाषित करने के लिए इसी में हम 3 परिभाषा जब बोलेंगे तब जाके प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना घटित होगी। पहले हमें समझा दें, जब किसी धातु को उच्च आवृत्ति की प्रकाश तरंगे धातु पर डाली जाती है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। और जब इसमें धारा बहने लगती है, यानी इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की वजह से बेटा इसमें धारा बहने लगती है, तो जो बहने वाली धारा है ना, इसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर सुन लीजिए बेटा, जब किसी धातु के पृष्ठ, धातु
जब किसी धातु को हम उच्च आवृत्ति की प्रकाश तरंगे उस पर डालते हैं तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर जब किसी परिपथ से जोड़ देते हैं तो इसमें धारा बहने लगती है और इलेक्ट्रॉन के निकलने की ही घटना धारा का बहना होता है। जब इसे हम किसी परिपथ से जोड़ देते हैं तो इस घटना को, तो उसमें क्या होता है, अगर बल्ब लगा देंगे तो बल्ब जलने लगेगा, कोई चीज चलने वाली चीज है तो चलने लगेगा। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी प्रकाश के जरिए वैद्युत का उत्पन्न होना प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना घटित हो जाती है। देखिए, अगर आप समझदारी समझेंगे तो एक कई परिभाषा आप लिख सकते हैं। यानी जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश तरंगों को डालते हैं तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि प्रकाश के जरिए निकला है। और इस जब इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तो इसमें धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। यदि उसे कोई परिपथ से जोड़ देते हैं बेटा, सर्किट से, तो वह उसमें विद्युत का प्रवाहन होने लगता है। यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव की कहलाती है। इसमें कई चीजें एक साथ आई है, लेकिन अब हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के परिभाषा को लिख देते हैं। तापायनिक उत्सर्जन बेटा आप जान गए होंगे। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में थोड़ा सा एक चीज और बता दें कि मेरे प्यारे बच्चों, उच्च आवृत्ति की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उच्च आवृत्ति का क्या मतलब है? यानी देखिए, उसके लिए हमको देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य और कार्यफलन के विषय में जानना होगा। तो हम पहले इसको परिभाषा लिख दे बेटा, छोटा परिभाषा, हम बात को समझा दिए और परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम परिभाषा लिखे हैं बेटा। क्या है परिभाषा? इस परिभाषा में हम कई चीज को बताएंगे आपको। देखिए, जब किसी धातु के प्लेट पर उच्च आवृत्ति या निम्न तरंग है, पहले इस पर बहस कर लिया जाए बेटा। देखिए, आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति जो है यह तरंगदैर्घ्य का तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा। यानी तरंगदैर्घ्य म्यू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी लैम्डा के मान को जब बेटा हम बढ़ा देते हैं तो तरंग आवृत्ति, लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य को बढ़ाते हैं तो आवृत्ति घट जाती है। जिस तरंग की आवृत्ति ज़्यादा होगी उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। एक दूसरे से उल्टा संबंध है बेटा। यही चीज़ यहाँ पॉइंट पे आ गई है कि जब किसी धातु के प्लेट पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश तरंगों के पुंज को, भाई एक तरंग एक तो डालेंगे नहीं, यानी उच्च आवृत्ति या निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश पुंज को आपतित कराया जाता है। चाहे अगर आपतित शब्द भूल जाए परीक्षा में तो डाला जाता है, गिराया जाता है, समझ गए? दोनों बात कर सकते हैं बेटा। यानी आप प्रकाश पुंज को जब डालते हैं तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है और इस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि इसे हम किसी परिपथ से जोड़ देते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है, तो इस धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। और ये जो पूरी घटना घटित हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, क्योंकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना है। देखो नामे से मालूम हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश से वैद्युत उत्पन्न होने की घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मान लीजिए कभी कभी परीक्षा में न बात आए समझ में, तो बस इतना भी लिख सकते हैं आप कि जब किसी धातु पर प्रकाश को डाला जाता है, ऊंची आवृत्ति की प्रकाश को हम डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिससे विद्युत धारा बहने लगती है। यानी कुछ लिख देंगे तो आपको स्टेप मार्किंग बेटा होता है।
परीक्षक एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि कम से कम लड़का कुछ इसके विषय में जानता है कि नहीं, बस इतना जानना चाहता है। और सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, इस समय जो कॉपी जांचने की स्थिति है, जानबूझकर बच्चों को पास किया जाता है। कुछ भी बच्चों को लिख दें तो समझ लो उससे संबंधित तो पास हो जाते हैं। और अगर सच बताया जाए, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में या कहीं भी अगर ढंग से कॉपी जांची जाए तो 2 से 3% बेटा रिजल्ट बनेगा। 100 बच्चों में 2-3 बच्चे ही पास हो सकते हैं। तो ये तो जानबूझकर पास किया जाता है, साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है बेटा। और इसी में जो 2-3% बच्चे होते हैं वह पढ़ाई अच्छा करते हैं और पढ़ाई करते हैं वही नौकरी पा जाते हैं। यही है इसका फंडा होता है बेटा। ये सामान्य बातों से हम आपको रूबरू करा दिए। अच्छा, एक चीज प्रकाश वैद्युत प्रभाव के विषय में जान गए बेटा। अब हम ये बताने चलेंगे कि सभी प्रकाश पुंज को डालने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो ऐसा तो नहीं वो एक पृष्ठवय से झांकने लगते हैं। इसके विषय में बेटा हम देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य के विषय में बताने चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम देहली आवृत्ति के विषय में बता दे बेटा। देहली आवृत्ति, देखिए देहली शब्द ये क्या है? देहली मतलब होता है, देखिए दहलीज एक तरीके से कह सकते हैं। इसी को हम पूर्वांचल में इसको हम देवड़ी कहते हैं। जैसे कोई मकान का दरवाज़ा है तो दरवाज़ा का जो मेन जहाँ से दरवाज़ा बनता है वहाँ उसी को हम देवड़ी दहलीज कहते हैं। तो यह भी देहली, ये शुद्ध जो नाम शब्द है वो सब शब्द तद्भव है, लेकिन देहली जो है बेटा, और देखिए देहली माने शुद्ध हिंदी संस्तब्ध होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कट ऑफ। नहीं कहते हैं कि कट ऑफ इतना हुआ है, यानी जहाँ से कट ऑफ यानी कि 35 नंबर से कट हुआ है तो वही कट ऑफ एक तरीके से इसको हम भी कर सकते हैं। तो ये रही हिंदी की बात। अब आइए भौतिक विज्ञान में। देखिए बेटा क्या है देहली आवृत्ति, क्या है होता है बेटा, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठों से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। लेकिन किसकी देहली आवृत्ति? बेटा देहली आवृत्ति प्रकाश की नहीं है, वो देहली आवृत्ति उस पदार्थ की है जिस पर गिर रहा है आकर प्रकाश। अब हम आपको बता दें यहाँ पर फिगर से, नहीं धोखा हो जाएगा। एक बार परिभाषा विशुद्ध रूप से पढ़ लीजिए। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। यानी देहली आवृत्ति प्रकाश की नहीं, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ है, माने कई प्रकार के भिन्न भिन्न धातुएं हैं तो सबकी देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न होगी बेटा। तो प्रकाश मान लीजिए एक आयरन है, या पी ले लीजिए, कॉपर है, टंगस्टन है, सब चीज मान लीजिए कई धातुएं हैं और सब पर मान लीजिए एक इक्वल आवृत्ति, सब पर हम समान μ1, μ2, μ3 इस पर आपतित करा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इसी पर हम आपतित करा रहे हैं यानी 3। यहाँ हम लिख रहे हैं कि μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3, यानी तीनों की आवृत्तियां समान है। और यह आयरन है, कॉपर है, टंगस्टन का फिलामेंट भी, अब देखिए टंगस्टन का फिलामेंट है, या मान लीजिए कोई और ऊंचे धातु की फिलामेंट है, धातु की चादर है। तो यदि सब पर हम समान आवृत्ति की तरंगे जब हम इस पर डालेंगे बेटा, तो स्टील, आयरन, कॉपर या एल्युमिनियम सबकी देहली आवृत्ति समान नहीं होगी। ये तो इस पृष्ठ की देहली आवृत्ति है। फिर से सुन लीजिए बेटा, हम सही नहीं बोल पाए हैं तो फिर से समझ लीजिए। हम 3 धातुएं हैं पृष्ठ और सब पर हम समान आवृत्ति की तरंगे डाल रहे हैं, तो देहली आवृत्ति सबकी समान नहीं होगी। हर एक धातुओं की देहली आवृत्ति, यानी देहली आवृत्ति पदार्थ का यहाँ पर लिखे बेटा कि कर सके उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है।
यानी हर एक पदार्थ की देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। हमारे कहने का इतना समझाने का मतलब यही है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और है। अब देखिए, इसी पर पढ़ाने लायक कम से कम 1 घंटे का सिलेबस है। इतना बेटा पढ़ाने में स्थिति 1 घंटे का सिलेबस है। अब अगर टंगस्टन धातु रख दिया जाए तब क्या होता है, कब कोई धातु गर्म होने लगती है, यानी प्रतिरोध से संबंधित इस पर बहुत चीज पढ़ाने की स्थिति है। अच्छा, तो देखो बेटा, तो देहली आवृत्ति की परिभाषा आप जान गए। अब हम देहली तरंगदैर्घ्य के विषय में भी बता दें बेटा, देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। देखो बेटा, हम देहली तरंगदैर्घ्य के विषय में बता दें। देहली आवृत्ति के विषय में आप जान गए बाबू। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इसी को हम कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहते हैं, जिसे हम μ0 से प्रकट करते हैं बेटा। अब यहाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है बेटा, इसके विषय में बता दें। देहली तरंगदैर्घ्य, अब ये परिभाषा अगर याद हो जाता है तो बेटा इसी परिभाषा से हम इसको भी आप लिख सकते हैं। देहली आवृत्ति, देखिए आवृत्ति तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है। अगर न्यूनतम आवृत्ति है तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम कहना होगा। देखिए क्या है बेटा, आपतित विकिरण। यहाँ विकिरण और प्रकाश क्यों लिखे बेटा, प्रकाश की एक परिभाषा होती है बेटा, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, तो प्रकाश को हम विकिरण भी कह सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, जब ये ज्यादा पढ़ने से आता है बेटा, आपतित विकिरण, उसी को हम प्रकाश भी कह सकते हैं, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, यानी आपतित विकिरण की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठों से या सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, उस धातु की देहली तरंगदैर्घ्य यानी λ0 कहते हैं। इसे λ0 से प्रकट करते हैं बेटा। देखिए ये परिभाषा और है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए थोड़ा सा ही परिभाषा जो है ना वजनदार परिभाषा है। क्या है, किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति, देखिए देहली आवृत्ति को हम यहाँ μ0 से प्रकट करते हैं बेटा। तो किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति के संगत माने साथ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति के संगत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये भी हो सकता है बेटा, परिभाषा है, हो सकता नहीं है। यहाँ λ0 c/μ0 लिखा हुआ है बेटा। ये देहली तरंगदैर्घ्य, देहली आवृत्ति है। हम आपको देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य के विषय में बता दिए बेटा। अब हम आपको बताएं कब किसी धातु से, अब देखिए अब बताने क्या जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी धातु के पृष्ठ पर न्यूनतम आवृत्ति की अगर तरंगदैर्घ्य, यहां बता दें थोड़ा सा, तब इसको मिटा के हम लिखेंगे, यहां पर कुछ समझाना। इस पर बेटा हम एक न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश तरंगे डाल रहे हैं। तो प्रकाश तरंगे डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन हो सकता है यही के पृष्ठभूमि पर झांके, इलेक्ट्रॉन धीरे से निकले, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकले। इसके लिए क्या है बेटा, इस पर बहुत जोरदार पढ़ाई है। इसको हम मिटा के बेटा पढ़ाने चल रहे हैं, बताने। मेरे प्यारे बच्चों, कार्यफलन के विषय में बता दे बेटा। कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा, ध्यान से सुन लीजिए बेटा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है बाबू। फिर से सुन लीजिए बेटा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, या उसी को हम कह सकते हैं कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए आवश्यक है।
ये भी कर सकते हैं बेटा। इस परिभाषा को फिर से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। उसे धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। ये स्थिति है बेटा, इसे हम W से प्रकट करते हैं। ये परिभाषा आसान है थोड़ा कि कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए आवश्यक है। ये आसान परिभाषा है, कम याद करना होगा, समझ। और अगली स्थिति है बेटा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम से संबंधित हम जानकारी बता दें बेटा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की स्थिति में इसका नियम क्या है। देखिए नियम यह है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी भी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है, यानी आपतित आकर गिरने वाली, धातु पर आकर गिरने वाली प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। प्रकाश की तीव्रता जितना अधिक होगा उसका उत्सर्जन की दर उतनी ही ज़्यादा होगी बेटा। दूसरी स्थिति है बेटा, दूसरा नियम है कि गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता, यहाँ गलत लिखा गया था बेटा, गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता आई पर निर्भर नहीं करता है। गतिज ऊर्जा जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा यह है बेटा कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा उसकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितना आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा होगी उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी ये तीसरा स्थिति है। चौथा स्थिति है बेटा कि जब किसी धातु पर आपतित प्रकाश गिराया जाता है, यदि आपतित प्रकाश की मात्रा देहली आवृत्ति से कम हो तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाते हैं, पृष्ठ के अंदर ही होते हैं। ये स्थिति है, इसको फिर से सुन लीजिए। यानी प्रकाश उत्सर्जन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वह देहली आवृत्ति से ज़्यादा होना चाहिए। यानी देहली आवृत्ति से ज़्यादा होगा तभी प्रकाश का इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित होंगे। ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम है मेरे प्यारे बच्चों।